इससे पहले किराए फार्म चला रहे थे अमृत कंपनी से जी। उसके बाद जब अपना निजी बनवा लिए तब सगुना कंपनी चलाने लगे। सगुना कंपनी पैसा वैसा बढ़िया देती है और अच्छा लाभ होता है। 3000 बच्चे के एक सेट है, 3000 बच्चे का एक सेट है, 4 लाइन फार्म है। मंथली कम से कम 90-95 हज़ार रुपये का इनकम हो जाता है लेबर ओवर चार्ज काट के। दोस्तों आज मैं जिस पोल्ट्री फार्म पे आया हूँ यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा है और बरसात का मौसम है, कई दिनों से बारिश हो रही थी लेकिन आज जो है बारिश बहुत ही कम हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और यहाँ का वातावरण भी बहुत ही अच्छा है। इस पोल्ट्री फार्म में चारों साइड में जो है हर तरफ जो है पेड़ लगे हैं छोटे छोटे और बहुत ही हरियाली है और बहुत ही अच्छा पोल्ट्री फार्म है। एक साथ में जो है 4 पोल्ट्री फार्म है, तो सभी पोल्ट्री फार्म को मैं दिखाऊंगा और फार्मर से मिलूंगा और आपके जितने भी कमेंट हैं, मैंने आपसे कहा था कि सारे सवालों के जवाब मैं किसी अच्छे फार्मर से जब मिलूंगा तो उनसे ज़रूर पूछूंगा। तो बहुत ही अच्छे फार्मर हैं और अपना लगभग 3 साल से अपना पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, तो उनसे जानेंगे आपके सवालों के जवाब और वो किस तरह से अपना पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, क्या वो प्राइवेट चला रहे हैं और या कंपनी के साथ में मिलकर अपना पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ड्रिंकर फीडर और एक पोल्ट्री फार्म में जिस तरह से ये पोल्ट्री फार्म है, इस तरह से पोल्ट्री फार्म चलाने में कितना खर्चा आता है, इसके बारे में जानेंगे और जिस कंपनी से पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं फार्मर से, उन्हीं से पूछेंगे सारे सवालों के जवाब। सर सबसे पहले अपना नाम बता दें और एड्रेस बता दें। सर मेरा नाम सूबेदार सिंह है, जिला डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर का रहने वाला हूँ। सराबस्ती और बलरामपुर के बीच में हमारा ये बॉर्डर है, सराबस्ती और बलरामपुर का बॉर्डर है जी। बॉर्डर के बीच में हमारा फार्म है जी। ये कौन सा गांव है सर? बगाही गांव है जी। सर कितने साल से अपना ये पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं यहाँ पर? सर 3 साल से यहाँ पे चला रहे हैं। 3 साल से। अभी मैंने आपसे बात किया था तो आपने बताया था मैं कहीं और चला रहा था। हाँ, इससे पहले मैं सराबस्ती जिले में एक वीरपुरवा मार्केट है, वहीं पे किराए का फार्म लेके चला रहे थे। अच्छा, तो उसमें क्या दिक्कत हुई सर किराए वाले में? जी वहाँ किराया ज़्यादा पड़ता था तो और गांव से दूरी था, तब हमने सोचा कि निजी अपने स्थान पे बना लें। जी जी, घर के पास में बना लें। सर किस कंपनी के साथ में जुड़े हैं? सर सगुना कंपनी से। सगुना कंपनी से जी सर। ये तमिलनाडु की कंपनी है? तमिलनाडु की है जी। अक्सर क्षेत्र में देखते हैं सर तो सोनू फूड्स से रहते हैं या सगुना से रहते हैं इस क्षेत्र में। जी। सर शालीमार भी एक कंपनी है, इसके बारे में आपको पता है? शालीमार है, हंसमुखी है, वो लोग पैसा कम देते हैं। सगुना पैसा देने में बहुत परफेक्ट है जी। आपका बच्चा लोड हो गया, 1 हफ्ते के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा और अच्छा कमीशन देती है। शाली वाली अच्छा, इस क्षेत्र में सर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं? जी यहाँ 10-12 कंपनी है। हंसमुखी है, सगुना है, शालीमार है, सिलवा है, गजानन है, आरबी है, सोनू गोल्ड है और कई कंपनियां हैं, लेकिन सगुना सबसे परफेक्ट बेस्ट कंपनी है। अच्छा सर, कुछ साल पहले की बात किया जाए, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो यहाँ पे मुश्किल से बहुत ही कम ही पोल्ट्री फार्म दिखते थे। बहुत कम थे, लेकिन और लोग प्राइवेट करते थे जी। सर प्राइवेट में क्या कोई नुकसान होता है क्या? जैसे प्राइवेट में सर तैयारी 80-75-80 से नीचे नहीं आता है तैयारी, कम से कम। मान लीजिए रेट घट गया, 65-70 आ गया तो फार्मर का नुकसान हो गया। और हम कंपनी से जुड़े हैं, हमारा तैयारी 80 चला गया या 90 चला गया, तो जहाँ हमें 10 रुपया या 8 रुपया किलो मिलना है, हमारा तैयारी भग गया तब भी 5-6 रुपया कंपनी दे देती। अच्छा सर, मैं आपका एक एक फार्म देखना चाहूंगा कितने बर्ड्स वाला है, उसके बाद कुछ कमेंट है उसके जवाब मैं आपसे जानूंगा। उसके बाद जो है ड्रिंकर फीडर या फार्म बनवाने में कितना खर्चा और कंपनी से कैसे संपर्क करें इसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले अपना फार्म दिखा दें सर। सर इस फार्म की जो है लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए। सर इस फार्म की लंबाई चौड़ाई 21 बाई 80 है। 21 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा। 21 फीट चौड़ा, 80 फुट लंबा। 80 फीट लंबा है। ऊपर जो चादर हैं सीमेंट के हैं सर? जी सीमेंट के हैं। अच्छा, पुआल डालने का मतलब क्या होता है सर? ये पुआल डालने का मतलब गर्मी में ऊपर स्प्रिंकलर मशीन लगा है, पानी का फुहारा कर दो तो हल्का ठंडा रखता है, अंदर पंखा लगा है तो पंखा ठंड हवा देता। अच्छा, 21 बाई 80 का आपका फार्म है सर, इसमें कितने बर्ड्स आ सकते हैं? जो ठंडी में 1500 बर्ड्स आ सकते हैं, गर्मी में 1300। अच्छा, ठंडी में 1500 और गर्मी में 1300। अगर दोस्तों स्क्वायर फीट में निकालना हो तो 21
और 80 को गुणा कर दीजिए 21/80, यानी 21 को 80 से गुणा कर देंगे तो स्क्वायर फीट में आ जाएगा। बहुत ही आसान होता है स्क्वायर फीट में निकालना। और इस टाइप के फार्म में सर कितना खर्चा आया था बनाने में? सर इस टाइप फार्म में कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा 21/80 में, ढंग से फुल मेंटेन बनाने में। जी जी। सीमेंट के पिलर हैं सर? जी सर। अच्छा, अभी अंदर चिक्स हैं इसके? जी चिक्स है इसके। अच्छा, कितने दिन के हैं सर? सर आज 5 दिन हुआ। 5 दिन के हैं जी। और इस साइड में जितने फार्म हैं ये सभी 21/80 के हैं? 21/80 के हैं। तो चारों फार्म दोस्तों 21/80 के हैं और 4 फार्म है। एक फार्म में जो है इस टाइप के फार्म बनाने में जो कि सीमेंट के पिलर हैं और कहीं कहीं लोहे की पाइपों का यूज़ हुआ है। काफ़ी मजबूत फार्म है। 2 लाख का खर्चा आता है सर ड्रिंकर फीडर मिला के? हाँ, ड्रिंकर फीडर मिला के टोटल खर्चा जी 2 लाख रुपये फुल का। कंप्लीट। अच्छा, इस फार्म को अंदर से देखना चाहेंगे सर? सर अभी जो चिक्स हैं एक ही फार्म में है और जो 3 फार्म है खाली है, अभी आपने नहीं डाला क्या? सर ये 2 नाम से एग्रीमेंट है जी। एक बड़े पिताजी के नाम से एग्रीमेंट है, एक हमारे नाम से एग्रीमेंट है। जी जी। अच्छा, 2 फार्म उनका है जी और 2 फार्म आपका है। ये इधर अंतराल भी हो जाता है। जैसे 15 दिन पहले उस फार्म में बस चूजा पड़ गए, जी, फिर 15 दिन बाद इस फार्म में चूजा पड़ गए, तो उसे लेबर से काम कराने में उनका लेबर का नुकसान नहीं होता। नहीं 15। अच्छा, लिफ्टिंग हुई है क्या अभी जल्दी? जी। अच्छा, तो अब कितने दिन में डालने वाले हैं? बस 1 हफ्ते के अंदर पड़ जाएगा सर। 1 हफ्ते के अंदर? जी। सुगुना कंपनी से? जी सगुना। कहाँ से आपने संपर्क किया सर इसका? बलरामपुर ऑफिस है यहाँ पे पहलवारा में। जी जी। तो सबसे पहले मान लीजिए जब आपको नहीं पता था कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, किस तरह से आपने संपर्क सर किया? हमारे गांव के पवन सिंह थे, वो काफ़ी दिन से 15 साल से सगुना कंपनी से काम कर रहे हैं। जी। हाँ, तो उन्हीं के माध्यम से हमने वहाँ ऑफिस पे मिला जाके, वो हमारा एग्रीमेंट करवा दिए, फिर चूजा आने लगा। अच्छा, हम एक फार्मर से बात किए थे और कंपनी में जो है पहचान के थे उनसे भी बात किए थे, तो एक वीडियो में उन्होंने बताया था सर इस तरह से कांटेक्ट करें। और अक्सर बताते हैं कि जिस क्षेत्र में सर कंपनी होती है उस क्षेत्र में हम लोग फार्मरों से संपर्क करते हैं। जी जी। और कंटेक्ट नंबर इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि अलग से जब फ़ोन आते हैं तो काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने क्षेत्र में काफ़ी बिजी होते हैं। तो दोस्तों, अगर कंपनी से संपर्क करना हो तो आप गूगल पे भी जाके जो है कंपनी का नाम डाल के, अपने सिटी का नाम डाल के, कंटेक्ट नंबर लिख के जो है कंपनी से बात कर सकते हैं। या फिर किसी फार्मर से, जो जानकार फार्मर आपके आसपास जो है कंट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, उससे भी पूछ सकते हैं। या जो चिक्स या फीड डीलर प्रोवाइड कराते हैं उनसे भी पता चल सकता है। तो इस तरह से कंपनी से संपर्क करते हैं। और किस तरह से सर जो है कंपनी ये देती है, चिक्स यहाँ पे लाती है या आपको लेने जाना? चिक्स यहाँ पे लाती है। अच्छा, क्या क्या सुविधाएं देती है कंपनी? चिक्स कंपनी चूजा देती है, दाना देती है, नॉर्मली दवा देती है। जी जी। किस तरह से प्रॉफिट होता है इसमें? जैसे सर तैयारी के ऊपर है। जैसे कंपनी का टारगेट है इस समय तो 81 रुपया 80 पैसा में तैयारी मांग रही है सगुना कंपनी। अच्छा। अगर 81 रुपया 80 पैसा में हमने तैयारी दे दिया तो हमें 13 रुपया किलो परत मिलेगा। अच्छा, 13 रुपया किलो के परत मिलेगा प्रति किलो के कमीशन। हिसाब जी। और अगर इससे ऊपर तैयारी भग गई तो उसी में कमीशन में घटता जाएगा 8 रुपया। अच्छा, इससे पहले हमने फार्मर से बात किया था तो उन्होंने 71 रुपये, दूसरी कंपनी थी उन्होंने 71 रुपये में तैयारी बताई थी, 72 रुपये में। तो इसमें क्या गर्मी और ठंडी में क्या कोई असर दिखता है क्या? ठंडी में तैयारी घटा देती है। ठंडी में चूजा वजन ज़्यादा लेते हैं जी, ग्रोथ जी, और गर्मी में ग्रोथ कम लेते हैं। तो इसी की वजह से ठंडी में कमीशन कम कर देते हैं, ग्रोथ बढ़ता है तो वेट ज़्यादा जाता है, और गर्मी में वेट कम लेते हैं तो कमीशन बढ़ा देती है कंपनी, तैयारी बढ़ा देती है। ठंडी में तैयारी घटा देती है। जी। तो अभी आप 10 या 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद? 1 हफ्ते के अंदर पड़ जाएगा। आज हमारा 8 दिन हुआ लोडिंग। सर कुछ कमेंट हैं दोस्तों के, मैं उसका आंसर आपसे जानने की कोशिश करूंगा। सर पहला कमेंट है एक दोस्त का, गणेश भामरे जी करते हैं। इन्होंने पूछा है सर प्राइवेट पोल्ट्री फार्म या कंट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म, दोनों में जो है कौन से फार्म में जो है ज़्यादा प्रॉफिट होती है? जैसे कंट्रैक्ट में ज़्यादा होती है प्रॉफिट या प्राइवेट में? सर प्राइवेट में ज़्यादा इनकम है, लेकिन जैसे आपको नॉलेज बढ़िया हो जी तब तो प्राइवेट बेटर है। अगर नॉलेज नहीं फार्म के बारे में आपको है तो आप कंपनी से करिए, आपको नॉलेज हो जाएगा। तब उसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाए तब प्राइवेट करिए, प्राइवेट में ज़्यादा इनकम। अच्छा जी, लेकिन नॉलेज होना चाहिए पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। नहीं नॉलेज है तो आप लॉस चले जाएंगे। हाँ, कि कब जो है सीआरडी लगती है, कब सीआरडी लगती है, कभी कोलाई आ गया और तमाम मर्ज होते हैं, फीवर भी हो जाता है उन्हें। जी,
तो ये कुल सब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्राइवेट में सक्सेस हो पाएंगे। बिल्कुल। और कंपनी का मतलब है जैसे लाइन सुपरवाइजर आते रहते हैं, तो आपको नहीं नॉलेज है तो आपको बताते रहते हैं इस मर्ज में यह दवा करना चाहिए, इस तरह के चूजे हैं तो ऐसा बर्ताव करना चाहिए, तो पूरा बताते रहते हैं। उसके बाद जब नॉलेज हो जाए तो फ़ायदा तो प्राइवेट में है। अच्छा सर, दूसरा कमेंट है, ये इमरान अहमद जी करते हैं जी। इन्होंने पूछा है सर उनसे पूछिएगा कि क्या उनके फार्म पे ट्रेनिंग मिल सकती है? ट्रेनिंग सर यहाँ जैसे आपको लाइन सुपरवाइजरी का काम करना है तब तो कंपनी का, अगर कंपनी से जुड़े तो इससे नहीं रिलेटेड है सर। अगर कोई पोल्ट्री फार्म चला रहा है जी, या जो है कोई पोल्ट्री फार्म नया चलाने वाला है जी। तो कैसे सीखे? सर जैसे हमारे गांव में या अगल बगल कोई पुराना फार्मर है, उनके फार्म पे जाके उनसे पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद अगर कंपनी से जुड़े हैं तो लाइन सुपरवाइजर आते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा, अगर नॉलेज कम है या बहुत ही कम है तो कंपनी के साथ करने में जो है धीरे धीरे आप सीख जी हाँ, कंपनी के साल में आप साल 2 साल जुड़े रहिए तो आपको फुल नॉलेज हो जाएगा, एकदम बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे। जी सर, एक दोस्त का कमेंट है, ये है फराज खान जी। इन्होंने पूछा है सर नया फार्म 1000 बर्ड्स वाला अगर खोलना चाहें तो कितना खर्चा लगेगा? जैसे कम से कम 1,30,000 और बस 1200-1250 स्क्वायर फुट जमीन चाहिए। जी जी, 1250 स्क्वायर फुट कम से कम जमीन चाहिए। जी 1000 चूजे के लिए कम से कम 1,30,000 रुपया लग जाएगा। इस समय चद्दर महंगा है, लोहा महंगा है, बर्तन भी महंगा है कुछ। इन्होंने सर आगे लिखा है कि बर्ड्स जो है, जो चिक्स होते हैं जी, वो किस कंपनी के लेनी चाहिए? चिक्स सर किसान के हैं, और क्या नाम हंस, ये क्या किसान के बेटर चिक्स हैं। किसान हमारे गांव प्राइवेट करते हैं। जी जी। अच्छा, हर क्षेत्र में कई कंपनियां होती हैं, कई कंपनियां जो अच्छे चिक्स हों उनको आप ले सकते हैं। जी। फीड का यहाँ पर क्या रेट है? ये आगे भी लिखते हैं सर, फीड के बारे में पूछा है। फीड का यहाँ रेट है 1865 रुपया है, 1800 है, 1750 है। लेकिन प्राइवेट फीड सोनू करके एक दाना आता है वो बेस्ट है, और गोदरेज कंपनी का है, हम लोग ये यूज कर चुके हैं। अच्छा, ये बढ़िया दाना है, बच्चा ग्रोथ बढ़िया लेता है इस दाने से। जी। और तो कंपनियां बहुत दाना बनाती हैं लेकिन दाना में वो पौष्टिक नहीं रहता है, लोकल दाना बनाती हैं, पैसा रेट वही ले लेती हैं। तो जब भी दोस्तों पोल्ट्री फार्म शुरू करें तो आसपास के फार्मरों से जरूर संपर्क करें। हाँ, संपर्क करें और ठीक से सोच समझ के कोई भी काम को करें तो बहुत ही सोच समझ के, और इसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। सर मेडिसिन के बारे में भी आगे लिखते हैं, मेडिसिन के बारे में बता दें सर। जैसे फर्स्ट टाइम हमारे फार्म में चूजा आए जी, तो उन्हें पानी में भेली जी, और मीठा, अगर 1000 बच्चा है तो 50 ग्राम मीठा सोडा और गुड़, और 3 पाव भेली, 1 किलो से 250 ग्राम कम 1 किलो में। दोस्तों भेली यहाँ की लोकल भाषा है, इसको गुड़ कहते हैं। जी जी। तो ये पानी में फर्स्ट दिया जाता है। उसके बाद दूसरा पानी नीरी दिया जाता है, 1000 चूजा पे 100 ml नीरी दिया जाता है। जी। उसके बाद फिर एंटीबायोटिक दवा चलती हैं, और पानी साफ करने वाला दवा चलता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, ब्लीचिंग टेबलेट आता है। और उसके बाद 5वें दिन जब चूजा 5 या 6 दिन का हो जाए तो वैक्सीन देना होता है। कंपनी से जुड़े हैं तो कंपनी वैक्सीन देती है, नहीं अदर दुकान से लाइए। अगर वैक्सीन ना दे पाए तो जेंटा सुई आता है, हर चूजे को जेंटा लगवा दीजिए। फिर 15 दिन के बाद जेंटा और इंटास दोनों मिक्स करके लगवा दीजिए, तो इससे ही सुई से इकोलाई नहीं आ पाएगा। अच्छा। और इकोलाई जब आ जाता है फार्म में तो मोर्टेलिटी रुक नहीं पाती। अच्छा सर, इन्होंने लिखा है टेम्परेचर के बारे में, क्या कोई खास टेम्परेचर होता है? सर ठंडी में जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है तो उस पर काफी ध्यान देना होता है। कम से कम 90 टेम्परेचर होना चाहिए। लाइट का सुविधा अगर आपके फार्म पे है तो हाइलोजन का इस्तेमाल करिए। फिर एक बुखारी आता है, उसमें आरा मशीन का बुरादा जलाइए, या गैस ब्लूडर आता है, गैस से जलाइए। कम से कम 90 टेम्परेचर रहना चाहिए ऑलरेडी 24 घंटा ठंडी में। और गर्मी में तो जितना सुस्त मौसम रहे उतना ही सही है। MAD गेमिंग जी लिखते हैं सर, इन्होंने कुछ लिखा है सर, आप उनसे पूछिएगा कि इंसुलेटर लाइट नहीं होने पर क्या किया जाए। सर इंसुलेटर क्या है? शायद अंदर जो गर्म करने वाला, वो ना हो तो यही आरा मशीन का बुरादा बुखारी जलाइए जी, और कोयला जलाइए बुखारी में, तो इससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अच्छा सर, बहुत सी जगहों पर लाइट की समस्याएं होती हैं, क्या बिना लाइट के भी फार्म चलाया जा सकता है? नहीं चल पाएगा। दिन में तो चल जाएगा, लेकिन रात में अगर लाइट नहीं रहेगा तो चूजा ना दाना खा पाएंगे, ना पानी पी पाएंगे, वो जहाँ वहीं अस्थायी बैठ जाएंगे। अच्छा सर, इसके लिए मान लीजिए किसी और लाइट का, जैसे सोलर लाइट का। हाँ, सोलर से आपको उजाला चाहिए, ये नहीं है कि आप केवल लाइट का उजाला। अच्छा, उजाला उनको चाहिए, उन्हें उजाला चाहिए। उजाला रहेगा तभी वो दाना पानी कर पाएंगे, नहीं तो सुस्त बैठ जाएंगे। सर एक दोस्त हैं
इंडिया फार्मिंग, इन्होंने लिखा कड़कनाथ पोल्ट्री फार्म पर वीडियो बनाए सर। तो उसका वीडियो दोस्तों अपलोड है, चैनल पे जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। और सर एक शुभम हैं, शुभम जी करते हैं सर, फार्म में जो बिजली कनेक्शन कैसे लें? तो बिजली कनेक्शन आसान होता है अगर आसपास जो है, जी हाँ, पावर हाउस से ले ले। हाँ आसपास खंबे हैं, लाइन सुपरवाइजर हो, उन्हें बुला के जी वो ले लीजिए भाई कनेक्शन। 1 किलोवाट आधा किलोवाट का फार्म पे देते हैं, नॉर्मल कनेक्शन देते नहीं। अच्छा सर, ये लिखते हैं कि इसमें कोई सरकारी हेल्प मिलती है, तो इसके लिए उनको अपने जो है नज़दीकी बैंक से संपर्क करना चाहिए। सरकारी हेल्प मिलती है, आप फार्म कंप्लीट कर लीजिए जी, उसके बाद आप उस पर लोन पा सकते हैं जी, और कंप्लीट से पहले नहीं पा सकते। कंप्लीट से पहले आप खतौनी उतौनी पे उठा लीजिए। जी। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क करके, नजदीकी बैंक से संपर्क हाँ, करना जो भी होगा। इंफॉर्मेशन है वहाँ से ले सकते हाँ, हैं। वहाँ से ले लें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।